ने पीएम केयर फंड बनाया, मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, तो क्या वो भी चोर हैं क्या? है वो करे तो सही और हम करे तो गलत। अरे हम तो सड़कों में होते हैं, हम हर जगह होते हैं। आइए आज लाइव में आना पड़ेगा, लाइव में आइए आप लोग। कब तक आप लोग चुप रहेंगे? हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो, और वो भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, ये नहीं चलेगा। सिगरेट की कीमत 15 रुपए, एक बियर की बोतल 200 रुपए, एक विस्की की बोतल 500 से 1000 रुपए। क्या हम एक नेक काम के लिए एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? आप सोचिए, मुझे भारत में जिस जगह बुलाया जाता है मैं वही जाता हूं। लोग पूछते हैं पैसे कहां से आते हैं? अरे मेरे भाई, कोई मेरे टिकट कर देता है, कोई मेरे रुकने का इंतजाम कर देता है। जब मैं जेल जाता हूं तो घर से खाना आता है। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं? और क्या बोलूं दोस्तों, जितनी मेहनत कर सकता हूं कर सकता हूं। दोस्तों मैं अभी भी आपको एक बात बोलूंगा, इस वक्त हमारे फाउंडेशन को आपकी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते। भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहनों को और माताओं को और वीरांगनाओं को मेरा प्रणाम। बहनों, हमारी दीदियों, आप सबको मेरा अभिनंदन इस त्योहार के लिए, इस उत्सव के लिए। लेकिन आप लोग शायद जानते होंगे कि मैं ज्यादा उत्सव या त्योहार में यकीन नहीं रखता। अगर देश ऐसे स्थिति से गुजर रहा हो तो मैं त्योहार कैसे मनाऊं, चाहे वो दीपावली हो चाहे होली हो। क्योंकि जिस देश में पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, कोविड के दौरान हमने क्या क्या नहीं देखा, लोगों की मृत्यु, अस्पताल के बाहर मौतें, और निरंतर हम काम कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं तथ्यों को। आपने आज का भी दिन देखा होगा हमने किस तरह से काम किया। आइए थोड़ा सेशन में आइए। और सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, आज एक छोटी सी बात। आज मैंने एक पोस्टर डाला कि रेड लाइट में जो गरीब बच्चे खड़े होते हैं ना, असल में सबसे बड़े बीमारी के जड़ भारत में यही है। महेश भट्ट फिल्म बना सकते हैं, कोई और निर्देशक फिल्म बना सकते हैं, आप फिल्मों के लिए टिकट खरीद सकते हैं 200, 250, 300, 500, 1500 रुपए का बालकनी का टिकट, है ना। मैं ऐसे लोगों में नहीं हूं। मैं डायरेक्टली उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं ताकि वो लोग वो जीवन ना देखें, वो लोग उन कष्टों को ना झेलें। और इसके लिए रेबल फाउंडेशन अब तैयार है। मैंने आज एक छोटा सा पोस्टर डाला तो बीजेपी आईटी सेल के जो कीड़े हैं ना, वो बिलबिलाते हुए आ गए। दोस्तों आइए लाइव सेशन में आइए। लाइव सेशन में संख्या बढ़ नहीं रही है, मुझे लगता है फिर से हमारी वीडियो को रोका जा रहा है। और उन्होंने लिखा, मैंने बोला रेड लाइट में गरीब बच्चे जो खड़े हैं ना, एकदम छोटे छोटे बच्चे, क्यों ना उनको हम अडॉप्ट करें, उनको हम काम करें। तो मुझे वॉलेंटियर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और मैं 5 रेड लाइट कवर करने जा रहा हूं। केवल 1 महीने में मैं रेड लाइट के बच्चों का तरक्की आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि बगैर सरकारी मदद के हम भारतीय क्या से क्या नहीं कर सकते। आइए आप लोग एक बार लाइव आइए। आज मैंने टॉल टैक्स में लाइव हुआ था, जो 17,300 लोग लाइव थे, है ना। हम देश के लोग एक 15 रुपए का सिगरेट पी सकते हैं, एक 250 रुपए का बियर पी सकते हैं, 1000 रुपए का विस्की पी सकते हैं, है ना। तरह तरह के व्यंजन खा सकते हैं। लेकिन देश के वो लोग जो हमसे आर्थिक बदहाली में गुजर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना है। देश के वो क्रांतिकारी लोग जो जेल में हैं, उनकी जमानत कौन कराएगा? कभी सोचा है आपने? आज मैंने लोगों से एक अपील किया। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से अपील करता हूं कि 500 से ज्यादा लोग जो जेल में है ना, एक्टिविस्ट, छोटे छोटे गलत मुकदमों में, मुझे उनको बाहर निकालना है और मुझे आपकी मदद चाहिए। आज मैं पहली बार आपसे मदद मांगता हूं दोस्तों, पहली बार खुले दिल से मांगता हूं। क्योंकि जिन लोगों ने समाज में अच्छा काम करने की कोशिश की, आज उनके मां बाप भी दुखी हैं कि सामाजिक काम करके वो जेल जा रहे हैं, लेकिन उनको जमानती नहीं मिल रहे हैं। उनके जमानत की प्रक्रिया बंद है, कोई उन्हें जेल से नहीं निकाल पा रहा है। आज गरीब बच्चे रेड लाइट में भूखे मर रहे हैं, है ना, लेकिन उनको मदद कौन देगा? इसलिए मैं रेबल सदानंद पति आज पहली बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, देश के कोने कोने में जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, मैं उनका हिस्से का लड़ाई लड़ना चाहता हूं। 9810208619 ये रेबल फाउंडेशन का गूगल पे, पेटीएम नंबर और फोन पे नंबर है। आप लोगों की मदद चाहता हूं। मदन सुतार पातंजलि में हम लाइव होने वाले हैं मंगलवार को। पातंजलि के अंदर जाके मुकदमा हमारे ऊपर लिखा जा रहा है। आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते ना दोस्तों,
मेरठ में मेरे ऊपर 354, 504, 506 का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक दहेज पीड़िता के मदद करने के लिए गया था, उस लड़की के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरे पे 354, 504, 506 का मुकदमा दर्ज हुआ है। आखिरकार हम जैसे लोग, उन तमाम एक्टिविस्टों जैसे लोगों को, आपको क्या लगता है कि आप लोगों की अनदेखी है? लोग मेहनत करें, लोग जेल जाएं, कम से कम उनकी जमानत में मदद कीजिए प्लीज। मैं पुनः आज पहली बार आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा, रेबल फाउंडेशन को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हमारा पेटीएम नंबर, हमारा गूगल नंबर, हमारा फोन पे नंबर 9810208619, इस पे हमें मदद करें, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। मैं वादा करता हूं आपसे, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। इतने मुकदमे, इतनी बार पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाना, इतने सारे एक्टिविस्टों का जेल जाना, आखिरकार कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला, ये हिम्मत टूट जाएगी दोस्तों। और मैं ये हिम्मत नहीं टूटना चाहता और ना मैं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। और जो लोग ये लिखते हैं कि ये तो ऐसे ही करता है, कांग्रेस का चमचा है, केजरीवाल का दलाल है, मेरे भाई क्या कोई काम ही ना करे? मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया, मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, तो क्या वो भी चोर हैं क्या? है वो करे तो सही और हम करे तो गलत। अरे हम तो सड़कों में होते हैं, हम हर जगह होते हैं। आइए आज लाइव में, आना पड़ेगा आज लाइव में, आइए आप लोग। कब तक आप लोग चुप रहेंगे? हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो, और वो भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, ये नहीं चलेगा। ये फिर से रोका जा रहा है दोस्तों। 9810208619, ये हमारा पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर है। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है दोस्तों, जरूरत है। हमें देश में उन लोगों को जेल से बाहर निकालने की जरूरत है जिन पे फर्जी मुकदमे लगे हैं। आप मेरे को थोड़ा सा मदद कीजिए, आईपीएस संजीव भट्ट को भी बाहर निकालेंगे हम। ये देखिए सुमित कुमार, ये कहते हैं हम भीख मांग रहे हैं। मेरे भाई, तो मोदी जी भीख मांगते हैं क्या? है भीख मांगते हैं ये आरएसएस के लोग जो गली गली जाके, घर घर, गांव गांव जाके राम मंदिर के लिए चंदा मांगते हैं, भीख मांगते हैं क्या? अच्छे काम को भीख मांगना नहीं होता। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने भी राम मंदिर के लिए दान दिया है दोस्तों, बराबर। अब देंगे, हर जगह देंगे, लेकिन इस वक्त रेबल फाउंडेशन को आप लोगों की जरूरत है दोस्तों। 9810208619। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो गलत नंबर लिख रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं दोस्तों, ये बीजेपी आईटी सेल के नंबर लोग हैं जो हमारा पेटीएम नंबर भी गलत लिखवा रहे हैं। आप इनसे सतर्क रहिएगा, मैं आपको इसमें टैग करके भी लिख के दूंगा दोस्तों। 9810208619 रेबल फाउंडेशन का गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर है। आप लोग हेल्प कीजिए दोस्तों। जेल में बंद हुए सारे एक्टिविस्टों को हम निकालेंगे और इस देश को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में जो मेहनत करनी है पूर्ण मेहनत करेंगे। आप लगातार हमें देख रहे हैं, इतने मुकदमे, इतनी बार की जेल यात्रा, क्या ये सब गलत है? ये किसकी लड़ाई है? क्या हमारी निजी लड़ाई है? ये हमारे देश की लड़ाई है दोस्तों, देश की। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हमें आपका साथ चाहिए दोस्तों। आप लोग साथ दीजिए दोस्तों। मैं केवल एक बात बोलूंगा, हमें वॉलेंटियर चाहिए 1000। अब हमें चाहिए, ऑलरेडी बहुत वॉलेंटियर आए हैं, हमें और वॉलेंटियर चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मैं आपको जेन्युइनली प्रॉमिस करता हूं, फरवरी 2022 5 राज्यों के चुनाव में हम आपको मेहनत करके दिखाएंगे दोस्तों, हम दिखाएंगे। और जो लोग हमारे बारे में गंदा लिखते हैं दोस्तों, इनसे मैं एक बात पूछूंगा, क्या हमारी मेहनत आपको दिखती नहीं है? आज 17,300 लोग लाइव थे जब मैंने टोल टैक्स का पर्दाफाश किया। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन अगर हमारे वॉलेट में पैसे नहीं है तो हमारे को डबल जुर्माना। ये लड़ाई नहीं है क्या? क्या ये गलत नहीं है? आखिरकार हम किसकी लड़ाई रोक रहे हैं आज? अभी आप खुद देख सकते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। एक हाथ जोड़ के विनती है, अभी देश में बहुत सारे एक्टिविस्टों पे मुकदमे हैं। उन लोगों को अगर इन मुकदमों से आप चाहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, रेबल फाउंडेशन निरंतर काम कर रहा है।
हम आपके साथ एक अपील करेंगे, आप लोग रेबल फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और केवल एक बात बोलूंगा दोस्तों, जहां गलत होना आपका जूता और हमारा सिर है। लोग सोनू सूद को गंदा बोल गए, बीजेपी की गवर्नमेंट ने उनको भी गंदा बोल गया, लेकिन सोनू सूद ने, पप्पू यादव आज जेल में, आखिरकार कौन मदद करेगा, कौन आएगा उनके लिए? जब हम पे मुकदमे होते हैं ना दोस्तों, कोई जमानत देने नहीं आता। मैं दोबारा बोलूंगा 9810 और 208619। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे बीच यहां पे एक व्यक्ति है जो हमारा नंबर गलत डाल रहे हैं। यहां पे मैं बता देना चाहूंगा, हमारा पेटीएम नंबर जो है, गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर 9810208619 है। अभी अभी बीजेपी आईटी सेल के एक बंदे ने हम लोगों का, बिल्कुल आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप अपने इलाके का एक गवर्नमेंट हिल चुकी है, हमारी आवाज जनता तक जा रही है, अरबों लोगों तक जा रही है, विश्व के कोने कोने में। और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अखंड एकता की बात करते हैं। जिन लोगों पे, आपको पता है रांची में एक पादरी की हत्या की गई, जिन लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, उनके परिवारों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, उनके मुकदमे हम लड़ेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हो रहा हूं, प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा रेबल फाउंडेशन की ओर से, दोस्तों हमारे बारे में जो गंदा बोलना है बोलिए, आप हमारे कामों की समीक्षा कीजिए। अगर आपने हमारे कामों का समीक्षा किया होगा तो आपको हमारे काम दुरुस्त नजर आएंगे। आपने देखा होगा कमजोरों की लड़ाई, जो लोग अंडर प्रिविलेज है उनकी जो जंग है वो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। एक दहेज पीड़िता की मुकदमा मेरठ में हम लड़ रहे हैं, अमित चौधरी मेरठ के, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इनकी माता जी ओमवती जी ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया, लेकिन मैं गरिमा चौधरी को इंसाफ दिला के रहूंगा, दिला के रहूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, हम ये जंग जीतेंगे दोस्तों। हम भारत को फिर से एक महान राष्ट्र बनाएंगे। 9810208619 ये रेबल फाउंडेशन का पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर है। आप आज का हमारा पोस्ट देखिएगा, प्लीज हमारी सहायता कीजिए, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हम लोग कोई बहुत बड़े घराने के लोग नहीं है दोस्तों, जितना कर सकते हैं करते हैं। अपने घर के भी बुरे बन गए, अपने गांव के बुरे बन गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। इस वक्त आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने साथ दिया, मैं कभी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा दोस्तों, कभी नहीं टूटने दूंगा। आपने निरंतर हमें काम करते हुए देखा होगा दोस्तों, निरंतर हम हर बार। मैं केवल एक बात बोलूंगा, अगर आप लोग, एक सिगरेट की कीमत 15 रुपए, एक बियर की बोतल 200 रुपए, एक विस्की की बोतल 500 से 1000 रुपए, क्या हम एक नेक काम के लिए एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? आप सोचिए, मुझे भारत में जिस जगह बुलाया जाता है मैं वही जाता हूं। लोग पूछते हैं पैसे कहां से आते हैं? अरे मेरे भाई, कोई मेरा टिकट कर देता है, कोई मेरे रुकने का इंतजाम कर देता है, जब मैं जेल जाता हूं तो घर से खाना आता है। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं? और क्या बोलूं दोस्तों, जितनी मेहनत कर सकता हूं दोस्तों। मैं अभी भी आपको एक बात बोलूंगा, इस वक्त हमारे फाउंडेशन को आपकी जरूरत है। मैं अपील करता हूं देश के जनता को, 69 लाख लोग हमारे